तो मेमोरी के अंदर हमने प्राइमरी मेमोरी भी कंप्लीट कर ली और सेकेंडरी मेमोरी भी कंप्लीट कर ली। नेक्स्ट अपना है मेमोरी यूनिट। नेक्स्ट है अपना मेमोरी यूनिट। इकाई, किसी भी चीज़ के पीछे जैसे अपने यूनिट लगाते हैं, ठीक है, कि जो भी हमारी मेमोरी है, जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है, उसको किस में नापा जाता है, पता कैसे लगेगा कि इसकी मेमोरी कम है या ज़्यादा है। ओके, वो देखिए, सबसे पहले तो जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है? बाइनरी लैंग्वेज समझता है, बाइनरी डिजिट। बाइनरी का मतलब क्या होता है? दो। बाइनरी का मतलब क्या होता है? दो। कंप्यूटर दो ही संख्याएं समझते हैं। वो दो संख्याएं क्या है? 0 और 1। इस बाइनरी डिजिट को ही शॉर्ट में बोला जाता है BI, और डिजिट का T क्या बोला जाता है? बिट बोला जाता है। इसे ही बिट बोला जाता है। यानी कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? बिट होती है। सबसे छोटी यूनिट बिट होती है। अब इससे बड़ी यूनिट क्या होती है? देखिए, 4 बिट मिलकर एक निब्बल का यूज करते हैं, एक निब्बल का निर्माण करते हैं। 4 बिट मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा? एक निब्बल। लेकिन जब 8 बिट मिल जाएंगे तो बन जाएंगे एक बाइट। 8 बिट का मतलब आप ये भी कहते हो 2 निब्बल। 8 बिट का मतलब क्या हो गया? 2 निब्बल। समझ आ रही बात है? 4 बिट का एक निब्बल है तो 8 बिट के कितने निब्बल होंगे? 2 निब्बल। और 8 बिट को ही क्या कहते हैं? एक बाइट भी कहते हैं। यानी ये कहते हो 2 निब्बल को भी क्या कहते हैं? एक बाइट। 8 बिट को भी एक बाइट कहते हैं, 2 निब्बल को भी एक बाइट कहते हैं। सबसे छोटा कौन हुआ? ये देखो ऑप्शन में आते हैं, बिट या निब्बल। सबसे छोटा कौन है? बिट है, निब्बल नहीं है। देखो, 4 बिट मिलने के बाद एक निब्बल बने, ये 4 मिलेंगे तो ये एक बनेगा। छोटा कौन हुआ? बिट ही हुआ ना। ये जब 4 छोटे छोटे बनेंगे तो एक बड़ा सारा बनेगा, निब्बल। तो सबसे छोटी इकाई क्या होती है? बिट होती है। बिट के बाद कौन होता है? निब्बल होता है, फिर बाइट हो जाता है। क्लियर है? अब उसके बाद देखिए, अब इससे बड़ी यूनिट क्या होती है? 1024 बाइट मिलकर, 1024 बाइट मिलकर किसका निर्माण करते हैं? एक किलोबाइट का निर्माण करते हैं, जिसे शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं? KB। क्लियर है? जब ये 1024 मिल जाएंगे बाइट, ये 1024 बाइट मिलेंगे तो 1 किलोबाइट का निर्माण करेंगे। ऐसे ही 1024 किलोबाइट मिलकर क्या बनाएंगे? 1 मेगाबाइट, जिसे हम क्या बोलते हैं? MB। 1024 मेगाबाइट मिलकर किसका निर्माण करेंगे? 1 गीगाबाइट का, जिसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? GB। नेक्स्ट, 1024 GB निर्माण करेंगे 1 टेराबाइट का, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं TB। 1024 टेराबाइट मिलकर किसका निर्माण करेंगे? 1 पेटाबाइट, जिसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? PB। 1024 PB मिलकर क्या बनेंगे? 1 हेक्साबाइट। EB एक्साबाइट। 1024 एक्साबाइट मिलकर क्या बनेंगे? जेटाबाइट, जिसे क्या बोलते हैं? ZB। 1024 ZB मिलकर 1 योटाबाइट, YB। अरे बस समझ, 1024 योटाबाइट मिलकर 1 ब्रोंटोबाइट, BB। लास्ट में 1024 BB मिलकर 1 जियोबाइट, जिसे भी बोलते हैं GB। ये भी GB था, ये भी GB।
यहाँ पे जाके खत्म होता है अभी काम। यानी आप कहते हो कंप्यूटर की सबसे बड़ी मेमोरी का नाम क्या है? जीबी। जीबी का मतलब यहाँ पे क्या है? जियोपोबाइट। जियोपोबाइट लार्जेस्ट मेमोरी ऑफ कंप्यूटर जियोपोबाइट। क्लियर है? स्मॉलेस्ट मेमोरी ऑफ कंप्यूटर बिट। बिट। क्लियर है जी कंसेप्ट? अब देखिए, लेकिन क्वेश्चन में ना ऐसे कह दिए जाते हैं निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की सबसे बड़ी मेमोरी है? निम्न में से जो ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन में वो दे देते हैं जैसे गीगाबाइट, टेराबाइट, मेगाबाइट, किलोबाइट। तो जो पुराने पेपर है ज्यादातर उसका आंसर क्या दिया होता है? रटा रटाया टेराबाइट ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ऑप्शन में डालते ही नहीं ना ये, ठीक है, एग्जाम ऑप्शन में ये डालते ही नहीं है। ईबी, जेडबी, योटा, ब्रोंटो डालते ही नहीं है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो जब भी आंसर आता है तो उसका क्या आता है? टेराबाइट ही आता है, टीबी आता है, जो पुराने पेपर हैं उसके हिसाब से। लेकिन आपको पता अगर इससे बड़े भी ऑप्शन दिए तो आपको ये आंसर लगाने पड़ेंगे। देखिए टेराबाइट तो आपको पता ही होगा, टेराबाइट तक तो हम यूज करते ही हैं, मतलब ये चीजें हम बोलते ही हैं। किलोबाइट के बाद मेगाबाइट, मेगाबाइट के बाद जीबी। ये मेमोरी कितनी, इसकी इतनी जीबी है, मेरे मोबाइल की इतनी 64 जीबी का मोबाइल है, जीबी बोलती हूँ। जीबी के बाद क्या आ जाता है? टीबी। मोबाइल के अंदर टीबी का यूज़ नहीं किया जाता, या जो अपने कंप्यूटर की हार्ड डिस्क है उसमें किसका यूज़ किया जाता है? टीबी का यूज़ किया जाता है, टेराबाइट। अब टेराबाइट के बाद कैसे याद करनी है? देखो पेंटाबाइट। टीबी पर सीधा पेंट पहननी है, पेटाबाइट। उसके बाद देखो अपने क्या बोलते हैं? XYZ, XYZ बोलते हैं। यहां पे अपने क्या बोला? XZY, XZY। एक्स का रहेगा एक्सा, हालांकि ई लगेगा कि वैसे, लेकिन एक्स आ गया XZY। XYZ नहीं, टीबी के बाद पेंट, पेंट के बाद XZY, हेक्सा, जेटा, योटा। फिर बीबी आ जाएगी उसके बाद, बीबी के बाद फिर जीबी, बीबी जीबी लास्ट में। तो XZY तीन इकट्ठे याद हो जाएंगे। टेराबाइट के बाद पेंट है, पेटाबाइट, फिर XZY है, फिर बीबी और जीबी, जियोपोबाइट। क्लियर है? अगर आपसे ये पूछा जाए, सुनिए भी, जो हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क अभी भी मार्केट में टीबी में ही आती है। हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क अभी भी मार्केट में क्या आ रही है? टीबी में। हार्ड डिस्क की सबसे बड़ी मेमोरी टीबी। और रैम किस में आ रही है? अभी भी जीबी में ही आती है। रैम जीबी में, रैम टीबी में ही आती है। रैम अभी भी किस में आती है? जीबी में ही आती है। तो रैम की सबसे बड़ी मेमोरी जीबी, हार्ड डिस्क की सबसे बड़ी मेमोरी टीबी। वैसे पूछ ले कंप्यूटर की सबसे बड़ी मेमोरी जियोपोबाइट, जियोप, GEOP, जियोपोबाइट हो जाएगा। नेक्स्ट और देखिए, और यहां से क्वेश्चन क्या आ जाता है? नेक्स्ट एक तो इन चीजों को याद कर लीजिएगा भी आप मेमोरी यूनिट में। नेक्स्ट और क्या क्वेश्चन बन जाता है? अब इसे इधर ध्यान दीजिएगा, इस 1024 को लगभग लेना हो, अब कहते सर राउंड फिगर ले लो, लगभग 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 मैं इसको क्या मान लूं? 1000 मान लो, इसको भी लगभग क्या मान लो? 1000, इसे भी लगभग 1000, सभी को 1000 मान सकता हूं। अब ये किससे मिलकर बना? बाइट से। 1024 बाइट से, 1000 बाइट से क्या मिला है? अब 24 भूल जाओ, मैं ये कह सकता हूं 1000 बाइट से मिलकर क्या बने? 1 किलोबाइट। तो बताओ ये कितने बाइट से मेगाबाइट बने? कितने बाइट से, कितने किलोबाइट से नहीं, कितने बाइट से मेगाबाइट बने? कितने बाइट से मेगाबाइट बने? किलोबाइट हटा दो, समझो इसको 10 लाख, 10 की पावर 6, 10 की पावर 6, 10 की पावर 6, 10 लाख। कैसे? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये भी 1000 ये भी 1000, जोड़ोगे थोड़ी 1000 प्लस 1000 2000 से नहीं, 1000 इंटू 1000। ये कहां से बने? 10, ये इसको आप कहते हो 10 की पावर 3, इसको कहते हो 10 की पावर 3। 10 की पावर 3 और 10 की पावर 3 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो मैथ में क्या होता है? बेस सेम हो तो पावर आपस में जुड़ जाती है। मतलब 10 की पावर 6 बाइट इक्वल टू क्या हो गया? 1 मेगाबाइट। 10 की पावर 6 बाइट इक्वल टू 1 मेगाबाइट। और 10 की पावर 6 को 10 लाख भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? 1 मिलियन। आ रही है बात समझ के? नहीं आ रही? 1 मिलियन। तो ये बन गया आपका 1 मिलियन बाइट इक्वल टू 1
मेगाबाइट। मेगाबाइट वो ये पूछता है एग्जाम में कितने बाइट से मेगाबाइट बनते हैं। अब मेरे को बताओ कितने बाइट से गीगाबाइट बनेगा, सोच लो भी सारे और हाथ ऊपर करके बताइए कितने बाइट से गीगाबाइट बनेगा। कितने बाइट से गीगाबाइट बनेगा? 10 की पावर 9। 10 की पावर इसका और इसका गुना ही होगा, 1000 इंटू 1000 इंटू 1000, 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 3। और जब भी गुना का निशान होता है बेस सेम होता है, मैथ में क्या होता है ऊपर की पावर जुड़ती है। 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 3, इसे क्या बोलोगे? 10 की पावर 9। और मैंने पुराने टाइम में आपको क्लास में कराया था पुराने बैचेस में कि 10 की पावर 9 का मतलब क्या होता है? 1 बिलियन, 1 अरब भी कह सकते हो, 100 करोड़ भी कह सकते हो, 1 बिलियन भी कह सकते हो। 1 बिलियन बाइट बराबर क्या बन गया? 1 गीगाबाइट यानी जीबी। आ रही बात समझ के नहीं आ रही? एक और लास्ट जो पूछते हैं आपसे, कितने बाइट से टेराबाइट बनेगा? सारे सोचिए, बोलना नहीं, आंसर बोलना नहीं। कितने बाइट मिलकर टेराबाइट बनाएंगे? टेराबाइट कौन कौन बताना चाहते हैं? कितने बाइट मिलकर टेराबाइट बनाएंगे? ओके, आप तीनों स्टूडेंट्स। और कितनी बार गुणा करने हैं? ये 10 की 3, ये भी 10 की 3, ये भी 10 की 3, ये भी 10 की 3, 12, 10 की पावर 12। ठीक है, तो 10 की पावर 12 बाइट। और 10 की पावर 12 को क्या कहते हैं? 1 ट्रिलियन। यानी 1 ट्रिलियन बाइट इक्वल टू क्या हो गया? 1 टीबी, टेराबाइट। उसने ये नहीं पूछा 1024 जीबी बराबर ही है, वो बाइट से कंपेयर कर रहे हैं। बाइट बाइट बाइट, यहां तक बाइट को लेके जाओगे तो 1000 ये 10 की 6 हो गया। यहां तक लेके जाओगे तो 10 की 3, 10 की 3, 10 की 3, 10 की 9, और यहां तक लेके जाओगे 10 की 12। आगे और ले जाते हो बनता रहेगा, लेकिन मिलियन बिलियन ट्रिलियन यहीं तक बोला जाता है। मिलियन का 10 की 6 को मिलियन बोलते हैं, 10 की 9 को बिलियन बोलते हैं, 10 की 12 को ट्रिलियन बोला जाता है। ठीक है, और देखो याद करने का और तरीका, अच्छा एग्जाम में एकदम से रट के ही आंसर देना हो। देखो मिलियन बाइट को शॉर्ट में बोलना क्या बोलोगे? एमबी। आंसर क्या आया? मेगाबाइट को शॉर्ट में क्या बोलोगे? एमबी। 1 एमबी बराबर 1 एमबी। लेकिन इससे एमबी का मतलब क्या है? मिलियन बाइट। 1 मिलियन बाइट इक्वल टू 1 मेगाबाइट। आ रही है बात समझ? ऐसे लास्ट में बन गया 1 ट्रिलियन बाइट। ट्रिलियन को क्या बोलोगे? बाइट को, टेराबाइट को शॉर्ट में 1 टीबी बराबर 1 टीबी। 1 टीबी बराबर 1 टीबी, यानी 1 ट्रिलियन बाइट बराबर 1 टेराबाइट। 1 मिलियन बाइट बराबर 1 मेगाबाइट। लेकिन यहां पे 1 बिलियन बाइट बराबर 1 गीगाबाइट। मिलियन के लिए आंसर मेगाबाइट आएगा, बिलियन के लिए जीबी आएगा, और ट्रिलियन के लिए टेराबाइट आएगा। पुराने पेपर ओपन करके देखिएगा, मिल जाएगा क्वेश्चन आपको। ओके, बीच देखो, ध्यान दीजिए, बीच में से कभी भी नहीं पूछा जाता, बीच में से कभी नहीं पूछा जाता, लेकिन मैं आपसे बीच में से पूछता हूँ। सुनिएगा ध्यान से, आंसर देने की कोशिश करिएगा। हमेशा क्वेश्चन यही पूछा है जो मैंने आपके सामने लिखा है। मतलब इधर हमेशा क्या होता है? बाइट। 1 मिलियन बाइट, 1 बिलियन बाइट, 1 ट्रिलियन बाइट। बाइट के आंसर किस में देने हैं आपने? या तो मेगाबाइट में, या गीगाबाइट में, या टेराबाइट में। आ रही है बात समझ? लेकिन मैं बीच में से पूछता हूँ आपसे। बाई चांस कुछ लेवल अच्छा हो एग्जाम का, बीच में से पूछे तो आपका कंसेप्ट क्लियर है, तो आप बीच में से भी आंसर दे सकते हो। चलिए, मेरा क्वेश्चन ये है, कितने मेगाबाइट हेक्साबाइट के बराबर होंगे? हाथ ऊपर करिए, आंसर नहीं बोलना। कितने मेगाबाइट हेक्साबाइट के बराबर होंगे? कंसेप्ट करा दिया आपको, बस करो आंसर, अब तो रटने की बात ही नहीं है। बताइए कौन बताना चाहते हैं? 10 की 12 यहां से उठाना आपने, इसको खुद को भी गिनना है। देखो यहां पे मैंने बाइट को भी गिना था 10 की पावर 3। 10 की पावर 3 तो खुद की होगी, फिर 10 की पावर 3 इसकी होगी, फिर 10 की पावर 3 इसकी होगी, फिर 10 की पावर 3 इसकी होगी। ठीक है, 10 की पावर 12, यानी 1
ट्रिलियन, 10 की पावर 12 का मतलब 1 ट्रिलियन। किसके बाद इसका और इसका कंपेयर पूछा था, 1 ट्रिलियन मेगाबाइट इज इक्वल टू, बस ठीक है, जो मर्जी आंसर देते रहो। 1 ट्रिलियन मेगाबाइट बराबर 1 एक्सबाइट। एक बार और ट्राई करते हैं। देखिए कितने टीबी मिलकर, आंसर बोलना नहीं है, कितने टीबी मिलकर जेटाबाइट का निर्माण करेंगे, कितने टीबी मिलकर जेटाबाइट का निर्माण करेंगे, कितने टीबी मिलकर जेटाबाइट का निर्माण करेंगे, तो कितने, एक बिलियन। 10 की 3 इसकी, 10 की 3, 10 की 3, 3 ही स्टेप है, स्टेप गिन लो 3 है तो 3 का 9 बन जाएगा, क्योंकि 10 की 3 गुना 10 की 3 ये जुड़ेगा, 3 6 3 3 क्या बन गया, 10 की 9 को क्या बोलते हैं, बिलियन। 1 बिलियन टीबी इज इक्वल टू 1 जेटाबाइट। ठीक है जी, ये आपकी मेमोरी यूनिट। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, सबसे छोटी यूनिट बिट, सबसे बड़ी यूनिट जियोपोबाइट, फिर मिलियन बिलियन ट्रिलियन से क्वेश्चन आते हैं वो बता दी। ओके, ये आपका कंप्लीट हुआ मेमोरी यूनिट। करिए रीडिंग करिए नोट्स में से।